नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सीक्रेट ज्ञानी पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़िंदगी के मज़े ले रहे होंगे। दोस्तों, आज सुबह सुबह न्यूज़पेपर की एक नव भारत टाइम लखनऊ में एक आर्टिकल छपा है। बहुत बढ़िया आर्टिकल छपा है पुलिस विभाग के बारे में कि 50,000 पदों पर भर्ती पूर्ण करने की तैयारी जो है वो पुलिस विभाग कर रहा है, वो भी अगले वर्ष में। तो वो खबर का पूरी तरह से खबर हम देखते हैं, क्योंकि उसमें ये लिखा हुआ है कि 9,534 जो है सब उप निरीक्षक की ट्रेनिंग चल रही है। तो ये न्यूज़ भी देखते हैं कि भाई ट्रेनिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये भी बहुत अच्छी खबर है। इस बारे में हम अभी पूरी न्यूज़ देखते हैं, क्या है, क्या मैटर है, कैसे मैटर है। और एएसआई वालों की टाइपिंग भी जल्द हो सकती है, उसके लिए भी डिपार्टमेंटल नोटिस जो है वो वायरल होने शुरू हो गए हैं। न्यूज़पेपर में भी लिखा हुआ है। बाकी हम इसके बारे में भर्ती बोर्ड से और भी जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमें पता चलता है हम एएसआई वाले भाइयों के लिए ये न्यूज़ ज़रूर निकाल कर लाएंगे। उससे सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। दोस्तों, शिक्षक दिवस हम लोग बचपन से ही मनाते आ रहे हैं। अब तो खैर अब तो उतना ज़्यादा माहौल नहीं रहता है। नए नए लोग, नए नए चीज़ें, और कोचिंग के शिक्षक हो गए हैं। हमें लगता है शिक्षक दिवस हम लोग असल में मनाते थे जब हम लोग छोटे थे, यानी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक, कक्षा 8 तक। उस समय शिक्षक दिवस की अलग ही क्रेज़ होता था। हम लोग गुरुजी को एक एक पेन गिफ्ट करके आते थे। उस दिन ये देखा जाता था कौन सबसे महंगा वाला पेन दे रहा है सर को। 10 रुपये, 5 रुपये, 15 रुपये, जितना हमारे होता था हम उतना गुरुजी को पेन वेन देते थे। हमारे स्कूल में ये कल्चर था कि जो बच्चे सीनियर थे वो जूनियर कक्षाओं में शिक्षक दिवस के दिन अध्यापक नियुक्त किए जाते थे, और शिक्षक लोग उस दिन पढ़ाते नहीं थे, वो सिर्फ बैठते थे। तो हम लोगों ने वो भी दिन भी देखा हुआ है। अच्छा, कहीं कहीं किसी की कोई दुश्मनी होती थी, वह इसी बहाने साथ भी लेता था किसी बच्चे को एक आध थप्पड़ लगा के। तो हमने वो चीज़ें देखी हुई है। उस समय वाकई में उस समय हम लोगों में गुरुजी को लेकर इतना रिस्पेक्ट होता था, हम लोग इतना सम्मान करते थे अपने गुरुओं का कि अगर कहीं सर रास्ते में टीचर दिख जाते थे तो हम लोग बगल हो जाते थे, छुप जाते थे। अगर गुरुजी की साइकिल कहीं घर पहुंच गई तो उस दिन हमारा पिटना तय था। वो सारा दौर देखा हुआ है। अब तो खैर टीचर जो है वो कहीं ना कहीं बिजनेसमैन हो गए हैं, जैसा आप देख ही रहे हैं आजकल। और इसलिए उनकी रिस्पेक्ट भी बच्चे अब नहीं करते, क्योंकि एक टीचर हैं जो कि बहुत ज़्यादा बड़े टीचर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ट्विटर पर सबसे ज़्यादा आलोचना आजकल उन्हीं की हो रही है। और भी कई टीचर हैं। टीचरों ने ही तो यूपीएससी भर्ती मेरिट डाला है सबसे पहले। टीचरों की ही तो एक करामात है, शिक्षकों की ही। तो उन जैसे शिक्षकों के लिए नहीं सम्मान निकलता, लेकिन जो हमारे ज़माने में शिक्षक थे वो छात्रों को अपने बच्चों की तरह प्यार करते थे, जिनको हम गुरुजी कहते थे। एक टाइम पे 1 से 5 तक हमने गुरुजी कहा है, सर तो अब कहने लगे हैं। वो अलग बात थी। अगर गुरुजी रास्ते में भी कहीं दिख जाते थे तो हमारी चाल बदल जाती थी, इतना हम रिस्पेक्ट रहता था। और गुरुजी को पूरा अधिकार था, जितना मन चाहे उतना कूट सकते थे। अगर हम घर पे शिकायत करते कि पापा गुरुजी ने आज मारा है, तो पापा भी अलग से पीटते थे कि ना भाई, गुरुजी ने मारा है मतलब तुमने गलती ज़रूर की होगी। तो ये चीज़ है, इसलिए शिक्षक दिवस की हम उन गुरुओं को शुभकामनाएं देते हैं। उन गुरुओं को हम एक बार प्रणाम करते हैं जिन्होंने कच्ची उम्र में हमें पीटा, बाकायदा हमें दबा के पीटा और आज इस काबिल बनाया कि हम आप लोगों के सामने आके और इस पद पर हम लोग पहुँचे हुए हैं। तो जिन गुरुओं ने शुरुआती दौर में हमें संभाला, हमें पढ़ाया, हमें दबा के पीटा उन सभी गुरुजी को बहुत बहुत शुभकामनाएं शिक्षक दिवस की। अब आते हैं अपने न्यूज़ पर। देखो दोस्त, ये है आपका न्यूज़पेपर, ये है आपका, मुझे लगता है, नव भारत टाइम्स। द इकोनॉमिक टाइम्स है और नव भारत टाइम्स के पहले पेज पर, फर्स्ट पेज पर एक न्यूज़ निकली हुई है कि साल भर में 50,000 से ज़्यादा पुलिस भर्तियाँ। इस न्यूज़ को जब हम जूम करके देखते हैं तो आप देखेंगे ये है पूरा आर्टिकल। इस आर्टिकल में आप देखेंगे एक चीज़ जो कि मैं पहले से ही बोलता आ रहा था कि प्रशिक्षण केंद्रों में जो है वो सभी सेंटर्स की क्षमताएं बढ़ाई जा रही हैं, सेंटर्स पे तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी जो है एक साथ इतने लोगों की ट्रेनिंग नहीं की जा सकती है। वही न्यूज़ यहाँ पे निकल के आई है। अच्छा, इसमें एक चीज़ इन्होंने लगता है कि मिसप्रिंट हो गया है कि वर्तमान में 9,534 एसआई का प्रशिक्षण चल रहा है। इसके अलावा पूर्व में भर्ती हुए सिपाहियों का भी प्रशिक्षण चल रहा है। प्रशिक्षण क्षमता कम होने के चलते भर्तियों की रफ्तार थोड़ी धीमी चल रही है। फिर भी भर्ती बोर्ड अगले 1 वर्ष के अंदर
50,000 से ज़्यादा भर्तियों को पूरा करने का लक्ष्य तय कर लिया है। अच्छा दोस्तों, इसका मतलब ये है, देखो पहली चीज़ ये जो इन्होंने 9,534 में बोला है, जो इस पत्रकार महोदय को, भाई देखो पत्रकार है, उतना ज़्यादा उसको भर्ती के बारे में नहीं आइडिया होता होगा, इन्होंने वो जो मृतक आश्रित वाले ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको भी इसी के अंदर इंक्लूड कर दिया है। क्योंकि सरकार जब भी बोलती थी कि हम 10,000 सब इंस्पेक्टर की भर्ती पूरी कर चुके हैं, उसमें वो 9,534 ये प्लस 500 के आसपास मृतक आश्रित जोड़ती थी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इन दोनों को एक करके ये लिख दिया है। कहीं ये हल्की सी त्रुटि पत्रकार महोदय की हो गई है, लेकिन इस खबर के मायने ये हैं कि सरकार जो है आपके ट्रेनिंग कराने के लिए प्रक्रिया को आगे बढ़ा चुकी है और वो 1 साल के अंदर ट्रेनिंग ख़त्म करना चाहती है। भाई वो इसमें लिखा हुआ है कि 1 वर्ष के अंदर पूरा करने का लक्ष्य रखा है। यानी कहीं ना कहीं अक्टूबर-नवंबर तक आप ट्रेनिंग पर होंगे, अक्टूबर-नवंबर तक, और फिर 1 साल के अंदर आपकी जो है ये भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी और आप जो है पुलिस विभाग में सेवा करने लायक हो जाएंगे। पूर्व में भर्ती सिपाहियों का प्रशिक्षण चल रहा है। जैसा कि हमने बताया है कि हेड कांस्टेबल जो है वो प्रमोटेड एसआई प्रमोशन का कोर्स कर रहे हैं। उनका 29 सितंबर को ख़त्म होने वाला है। उसके बाद कोई और बैच नहीं जाने वाला है और उसके बाद ये कई ट्रेनिंग सेंटर से कंफर्म हो चुका है कि सब इंस्पेक्टर्स की ट्रेनिंग के लिए उन्हें तैयार रहने को कहा गया है। और आज न्यूज़पेपर की इस कटिंग के माध्यम से भी यह न्यूज़ हमारी क्रॉस चेक में वेरीफाइड हो जाती है कि हाँ, हम सही थे और अगली ट्रेनिंग दरोगा की ही होने वाली है। रही बात मेडिकल की, तो मेडिकल के लिए मैंने बताया था कि टेलीफोनिक आदेश दिए जा रहे हैं। अभी रिटर्न में कोई लेटर नहीं दिया गया है। टीमें गठित करने का निर्देश फ़ोन के माध्यम से दे दिया जा रहा है। जैसे ही रिटर्न में कोई लेटर होता है, मुझे लगता है 10 सितंबर तक कुछ न कुछ अपने पास आ जाएगा। ये बात हुई सब इंस्पेक्टर की। अब थोड़ा बात कर लेते हैं एएसआई वाले भाइयों की। अब आप इसमें देखेंगे कि वर्तमान में एएसआई गोपनीय के 1329 पदों पर भर्तियां चल रही हैं, जिन्हें दिसंबर तक ये पूरा करने का लक्ष्य रख रहे हैं, क्योंकि लिखा है कि दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य। उसके अलावा जो भाई मेरे पॉइंटों से रह गए हैं सब इंस्पेक्टर में, उनके लिए 829 पदों पर जो है नई वैकेंसी जनवरी में आने वाली है। यानी 829 पद प्लस कुछ इसमें जो छठे बचे रह जाएंगे, खाली रह जाएंगे, हो सकता है मेडिकल में, या अगर ये मेडिकल में जो पद खाली हो जाते हैं या कुछ भी जो बच जाते हैं पद, उनको ऐड करके मुझे लगता है 1000-1200 पद जो है ये सब इंस्पेक्टर का एक बार फिर आने वाला है। और जो भाई पॉइंटों से रह गए थे वो फिर से मेहनत करना शुरू कर दें, क्योंकि उनको बहुत जल्द और ये दोबारा मौका मिलने जा रहा है। बाकी ये एएसआई वालों की वायरल नोटिस है, जिसमें ये नोटिस जो है पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, आप पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं इसको। बट इसमें यही लिखा हुआ है कि जो इसमें जहाँ पे इनकी वो होनी है, टाइपिंग होनी है, उस सेंटर के बारे में आप जो भी रिपोर्ट है सूचता उसकी, या वहाँ पे कुछ ऐसा वैसा काम ना हो सके, मतलब टेंडर को वेरिफिकेशन के लिए लेटर लिखा गया है। और जैसे ये सब चीज़ें समाप्त हो जाती हैं, इनको जो है इनको भी एक डेट देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं इसी महीने कुछ न कुछ इनका भी निकल के आ जाएगा। और कहीं ना कहीं हम जो है भर्ती बोर्ड से संपर्क में है और हम इस बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपके लिए कोई बहुत जल्द आपकी डेट से संबंधित कोई ना कोई खबर लेकर आ जाएंगे। ठीक है दोस्त, यही था, एक छोटा सा वीडियो था, बहुत ज़्यादा नहीं बनाना था ना, तो बहुत ज़्यादा बोलना था। मैंने कहा एक बार आ जाते हैं, क्योंकि कल नहीं आया था तो बहुत लोग बोल रहे थे भाई चले आया करो, चले आया करो। तो यही है दोस्त, एक बार आ ही गए। और आपको ग्रुप में आना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये आपका ग्रुप है, आपको हम एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं लोगों से जुड़ने के लिए, आपको कनेक्ट होने के लिए, आपको संगठित होने के लिए। और ये अपना चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्यार दे सकते हैं। उसके लिए हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं, जितना प्यार आपने इतने कम समय में दिया। ठीक है दोस्त, जय हिंद।